नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी सरकार के लिए आज का दिन कई सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है, बहुत बड़ी परेशानी ला भी सकता है। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की, ऐसी तैयारी कि अब प्रधानमंत्री को सदन में आना भी पड़ेगा और मणिपुर पर जवाब देना भी पड़ेगा। क्या तैयारी कर ली है विपक्ष ने, क्या होने वाला है सदन में, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो आप जान ही रहे हैं कि संसद का मानसून सत्र जारी है, लेकिन मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों सदनों में खूब शोर शराबा हो रहा है और सत्र के पहले ही दिन 3 दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं और अब विपक्ष मणिपुर पर प्रधानमंत्री का जवाब चाहता है और प्रधानमंत्री सदन में आने को तैयार नहीं है। और इसी को लेकर अब विपक्ष ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक फेंका है और अब पीएम मोदी के सामने संसद आने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि खबर है विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आज लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है और उनके अलावा बीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर कर दिया है। कांग्रेस और बीआरएस सांसद के अविश्वास प्रस्ताव को विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला है और अब जो है मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। खबर देखिए, आज तक की खबर है। खबर की हेडिंग है, मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इंडिया गठबंधन ने दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। तो नोटिस दिया जा चुका है संसद में 10 बजे से पहले ही। फिलहाल तो संसद स्थगित कर दी गई है, लेकिन नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखिए इस पर क्या होता है। आगे खबर में देखिए क्या लिखा है। संसद का मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। इसके अलावा बीआरएस पार्टी द्वारा भी मणिपुर मुद्दे पर अलग से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूट रहा है। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी मणिपुर पर बोले, लेकिन वो बात नहीं सुनते। ऐसे में हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने 9:20 पर लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। ये प्रस्ताव 10 बजे के पहले लाया जाता है। किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों की जरूरत पड़ती है और कांग्रेस ने इस पर साइन भी करा लिया है। उनके पास कम से कम 50 सांसद हैं और इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है सदन में। अब विपक्षी नेताओं का मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार को मणिपुर पर लंबी चर्चा के लिए मजबूर करेगा और इस दौरान प्रधानमंत्री को जवाबदेह ठहराया जाएगा। विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर सहमति भी बन गई है और इस पर सुबह गठबंधन दल की बैठक भी हुई और लोकसभा में इसको लेकर नोटिस अब दे दी गई है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बीजेपी के पास तो संख्या बल बहुत ज्यादा है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, सांसद तो बहुत ज्यादा है, तो आखिर सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव टिकेगा कैसे। तो आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब केवल और केवल सरकार गिराना नहीं होता है। यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का विपक्ष का जो मास्टर प्लान है, उसके जरिए विपक्ष सरकार को या फिर यूं कहें कि पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। उनकी जवाबदेही चाहती है मणिपुर पर। खुद अधीर रंजन चौधरी ने यह जानकारी दी है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है और इसका मतलब केवल सरकार को गिराना नहीं है, बल्कि मणिपुर के मामले में हमें सरकार को जवाबदेह बनाना है और प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार भाग रहे हैं जवाब देने से, इसको लेकर प्रधानमंत्री की जवाबदेही विपक्ष चाहता है। तो देखिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं।
सिग्नेचर हो गया 50 लोग का सब 50 लोग का सीने की जरूरत नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं, तो कल ही अब बता दिया सबको, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से जब चर्चा शुरू होगी, हम नॉर्थ ईस्टर्न की रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब गौरव गोगोई को हम तैनात करेंगे। आज ही हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का सब 50 लोग का सीने की जरूरत नहीं। तो अधीर रंजन चौधरी ने बता दिया है कि विपक्ष नोटिस दे चुका है। अब इस पर देखिए क्या आगे फैसला होता है। फिलहाल अमित शाह जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सदन में चर्चा के लिए आपके तैयार होने से आखिर क्या होगा। ना तो आप नेता सदन हैं, ना आप प्रधानमंत्री हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सदन से क्यों भाग रहे हैं? वो मणिपुर पर इतने दिनों से चुप क्यों हैं? वो शांति की अपील क्यों नहीं करते? और वो मणिपुर की तुलना बाकी राज्यों से क्यों कर रहे हैं? इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार की जवाबदेही मांग रहा है और पीएम मोदी को वो चाहता है कि मणिपुर पर आकर जवाब दे, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं, वो देश के मुखिया हैं और उनकी जवाबदेही बनती है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है और इतने दिन से संसद जो है वो ठप होती जा रही है। लगातार हंगामे की भेंट चल रही है, हंगामा हो रहा है, ना ही कोई बिल आ पा रहा है, ना ही कोई कार्रवाई हो पा रही है। बार बार संसद की कार्रवाई स्थगित की जाती है। वहीं सुप्रिया सुनेत का भी ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह जी ने कल रात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को फोन कर सदन में लॉक जैम के बारे में बात की। कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हम सदन में विस्तृत चर्चा चाहते हैं। रोज इस बारे में 267 के अंतर्गत नोटिस भी दे रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में हो रही हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर बयान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए। और इस जो हिंसा हो रही है उसको अब ये बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। जब से वो वीडियो सामने आया है तब से सभी लोग देश में सभी लोग इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं कि अब तो कम से कम प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है, उन्हें जवाब देना चाहिए। और संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही लगातार विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी सदन के भीतर मणिपुर हिंसा पर अपना बयान दें। इसके जरिए विपक्ष मोदी सरकार पर दबाव बनाना चाहता है ताकि केंद्र को लंबी चर्चा पर मजबूर किया जा सके। और आपको बता दें कि अब तक जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है उस पर भी आपको बता दूं कि अब तक संसद में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2018 में आया था। 11 घंटे तक चली बहस के बाद वोटिंग हुई थी और मोदी सरकार ने आसानी से अपना बहुमत साबित कर लिया था, क्योंकि उस दौरान भी पीएम मोदी के पास प्रचंड बहुमत की सरकार थी और उनके पास सांसदों की संख्या ज्यादा थी, उनके पास संख्या बल ज्यादा था। तो इसको उन्होंने बहुत आसानी से अपना बहुमत साबित कर दिया था और यह अविश्वास प्रस्ताव गलत साबित हुआ था। और अब विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव फिर से विपक्ष लेकर आया है और इस दौरान जो है पीएम मोदी का पुराना वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिस दौरान उन्होंने कहा था 2019 में कि अभी तो आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं कि आपको 2023 में दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव उम्मीद करता हूं कि लाना पड़े। इस प्रकार का वीडियो भी उनका वायरल हुआ था। तो अब फिर से कांग्रेस जो है वो विपक्षी दलों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। तो अब देखना ये होगा कि अब इस अविश्वास प्रस्ताव का सदन में क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री सदन में आएंगे, वो बयान देंगे, या फिर विपक्ष यूं ही चर्चा पर अड़ा रहेगा और जो संसद की कार्रवाई है वो लगातार बाधित होती रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।